नमस्कार दोस्तों, आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 4 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय उपर्युक्त 5 बिंदु जैन धर्म में 5 महाव्रत माने जाते हैं। इनमें से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 4 यानी ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि जो 4 बचे हैं शेष वो पहले से चले आ रहे थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत माने जाते हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत माने जाते हैं। इनमें से प्रथम 4 महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, यानी कि ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ द्वारा बताए गए थे, तथा अंतिम 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। तो चलिए देख लेते हैं इनको। सत्य का आप मतलब जानते हैं, अहिंसा का मतलब भी, अपरिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह ना करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। तो इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आगम, पूर्व, अंग, उपांग और निर्ग्रंथ उपर्युक्त में से कौन जैन साहित्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं? आपको ये बताना है कि जैन साहित्य में इनको जो 5 दिए गए वो कौन कौन से हैं जो जैन साहित्य में आते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। आपको 5वां मैंने बताया था, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था, तो ये अनुयायियों को कहा जाता था, जबकि पहले 4 जो हैं जैन साहित्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन साहित्यों को कई नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य जो पुराना था उसे पूर्व कहा जाता था। जैन दर्शन में 24 पूर्वों का उल्लेख मिलता है कि पूर्व कितने थे? 14। दूसरी जैन संगति जब हुई थी, जब इसमें और जैन साहित्य को जोड़ा गया, जिसमें से 84 आगम साहित्य जोड़ा गया, जबकि 12 उपांग जोड़े गए। इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में आता है आगम, उपांग और अंग किस साहित्य से संबंधित हैं? तो जैन साहित्य से। निर्ग्रंथ पार्श्व स्वामी के जो पार्श्वनाथ थे उनकी अनुयायियों को कहा जाता था, तथा गणधर महावीर स्वामी के जो 11 अनुयायी थे उनको कहा जाता था। तो इसको आपको याद रखना है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। ये दोबारा से क्वेश्चन आया, आपको सही करना है। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी निवास करते थे। आपको ये भी सोचना है। और जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी ने जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ परिशिष्ट की रचना की थी। परिशिष्ट पर्वन किस ग्रंथ की रचना जो की थी वो कौन थे? हेमचंद्र सूरी। ये आपको याद रखना है। अब बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, सारे कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। वहीं के एक चालुक्य शासक थे जिनका नाम था भीम प्रथम। उनके मंत्री थे बिमल शाह। उन्होंने दिलवाड़ा का मंदिर बनवाया था, और ये दिलवाड़ा का मंदिर आपको पता ही है। जैन आचार्य जो जैन तीर्थंकर प्रथम थे, ऋषभदेव या आदिनाथ, उनकी मूर्ति उसमें लगी हुई है। शासक जयसिंह सिद्धराज के दरबार में आचार्य हेमचंद्र सूरी निवास करते थे। तो हेमचंद्र सूरी शासक था, एक कौन? चालुक्य शासक था वो भी, जिसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। उनके यहाँ पर हेमचंद्र सूरी रहते थे, और उन्होंने जैन ग्रंथ परिशिष्ट की रचना की थी। इसको परिशिष्ट पर्वन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में आएगा आपके कहीं भी पेपर में, तो आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कलिंग नरेश खारवेल को जैन धर्म का विरोधी माना जाता है। दूसरा है कलिंग नरेश खारवेल एक जैन मूर्ति को महापद्म नंद से जीतकर वापस लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख
उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो जैन धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 2 और 3 सही हैं और ऑप्शन ए क्यों गलत है, चलिए व्याख्या देखते हैं। उड़ीसा के कलिंग में प्रसिद्ध शासक खारवेल का शासन जैन संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो याद रखिए, जैन धर्म का संरक्षक था, ना कि विरोधी, इसलिए पहला कथन गलत था। यह जैन धर्म का विरोधी नहीं बल्कि जैन धर्म का महान संरक्षक था। वह नंद वंश के एक शासक जिनका नाम था महापद्मनंद, या जिनको नंदराज भी कहा जाता है, कलिंग से एक जैन की मूर्ति चुरा के ले गए थे। कौन? नंद वंश के शासक महापद्मनंद या नंदराज, और जिसे वापस लाया था कौन? खारवेल ने उसे बाद में महापद्मनंद से वापस ले लिया था। तो इस तरीके से खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। साथ ही उसने उदयगिरी की गुफाओं में जैन साधुओं के लिए निवास स्थान बनवाए थे। हाथी गुफा अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद जब जैन मूर्ति चुरा कर ले गया था, उस समय उसने यहाँ पर एक नहर का निर्माण भी कराया था। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना है, व्याख्या से कई क्वेश्चन आएंगे, आप इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। जब मौर्य काल के दौरान मगध साम्राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, उस समय किस जैन आचार्य के नेतृत्व में कुछ जैन अनुयायी या कुछ जैन साधु दक्षिण भारत चले गए थे? तो इसका आंसर है भद्रबाहु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध में मौर्य काल के दौरान अकाल पड़ा था, तब स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों के अंदर क्या है, मतभेद उत्पन्न हो गए, और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला आ गए। श्रवणबेलगोला से क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा बनाया था, इसको आप याद रखना। श्रवणबेलगोला में ही मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन पद्धति से, जिसको सल्लेखना पद्धति भी कहते हैं, उससे अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। दूसरी जैन संगति जो हुई थी वल्लवी में आयोजित की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके दोनों कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 जैन संगति हुई हैं या 2 जैन बैठक हुई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ हुई, इनसे क्वेश्चन आता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। कौन अध्यक्ष थे प्रथम जैन संगति में? स्थूलभद्र। उस समय शासनकाल चंद्रगुप्त मौर्य का था, और जैन संगति में जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उसमें 12 अंगों को इसमें लिखा गया। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जैन के सिद्धांत या जैन के जो दर्शन थे, अंग, उपांग और आगम, जिनमें से 12 अंग तो प्रथम जैन संगति में, जबकि आगम और उपांग द्वितीय बौद्ध संगति में लिखे गए। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जैन साहित्य सर्वाधिक कहाँ लिखा गया, तो द्वितीय बौद्ध संगति में। चलिए अगला चलते हैं। द्वितीय जैन संगति वल्लवी में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण, इसको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति में ही जैन साहित्य को लिखा गया था। अधिक से अधिक जैन साहित्य कहाँ लिखा गया? द्वितीय बौद्ध संगति में, और जैन ग्रंथों का संकलन किया गया। इसे ही आगम साहित्य कहा जाता था। इसके अंतर्गत 84 आगमों को लिखा गया और 12 उपांगों को भी सम्मिलित किया गया। तो ये दोनों जैन संगतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख प्रथम अभिलेख है जहां जैन धर्म में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख कलिंग के शासक खारवेल का है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए सी, दोनों कथन सत्य हैं। कलिंग के शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। खारवेल चेदी वंश का शासक था। तो आपको पूछा जा सकता है कि खारवेल किस वंश के राजा थे? तो चेदी वंश का शासक था। और इसके अनुसार, ये गलत छप गया है, इसके अनुसार खारवेल ने, यानी कि किसके अनुसार? हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। वो मगध के राजा महापद्मनंद या नंदराज के द्वारा जो एक जैन की मूर्ति कलिंग से चुरा कर ले गए थे, उसको वापस लेकर आए थे। और
हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि नंदराज यानी नंद के शासक यानी महापद्मनंद ने यहाँ पर एक कलिंग में नहर खुदवाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए हैं एक, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कलश है। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह गज है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन सी सही है। 1 और 4 कथन सत्य हैं, 2 और 3 कथन जस्ट उल्टे लिखे गए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं पहले हम। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले से लेकर 22 तक के सभी तीर्थंकर पौराणिक और काल्पनिक हैं, जबकि लास्ट के 2 ऐतिहासिक और वास्तविक हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन 23 और 24वें नंबर के तीर्थंकर ऐतिहासिक है, जिनका इतिहास में वर्णन मिलता है। तीर्थंकरों को उनके प्रतीक चिन्हों से पहचानने की परंपरा जैन धर्म में थी। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्प का फन, यानी सर्प फन उनका प्रतीक चिन्ह था, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। वहीं एकमात्र महिला तीर्थंकर, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी तीर्थंकर थी जो महिला थी, तो उनका नाम था मल्लीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। महिला हमेशा कलश को ही लेकर चलती हैं, तो क्या महिला जिनका प्रतीक चिन्ह था कलश था। और अजीतनाथ तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह गज या हाथी था, इसको याद रखना है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, श्वेतांबर जैन साधुओं को भद्रवाहु के अनुयायी माना जाता है। दिगंबर जैन साधुओं को स्थूलभद्र के अनुयायी माना जाता है। इन दोनों कथनों को आपको विचार करना है, उसके बाद बताना है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन असत्य हैं। ये जस्ट उल्टे लिखे गए हैं, दोनों कथन उल्टे लिखे हुए हैं। चलो व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में मगध शासक में, जो मौर्य काल के समय मगध जो साम्राज्य था, 12 वर्षों का एक भयंकर अकाल पड़ा था। उसी समय भद्रवाहु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए थे, परंतु स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रह गए थे। उसी समय उन्होंने प्रथम जैन सभा का आयोजन किया था, और आपको बता चुका हूं मैं प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। इसी समय भद्रवाहु ने क्या है, विरोध किया था प्रथम जैन सभा का, जिस कारण जैन संघ 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर, यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाते थे, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। जबकि दिगंबर भद्रवाहु के अनुयायी जो है क्या कहलाते थे, दिगंबर कहलाते थे, और वो नग्न अवस्था में रहते थे। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर ऋषभनाथ का या आदिनाथ, यहाँ क्या लिख गया है, ये गलत है। तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। पारसनाथ यानी पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल वन में हुआ था। पद्मनाथ का जन्म कौशाम्बी में हुआ था। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ से तीर्थंकर के जन्म स्थान पूछे जा सकते हैं। जो मैंने 5 जन्म स्थान बताए हैं, इन्हीं को आपको याद रखना है, 24 की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता है तो सही कर देना। तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसके आंसर हैं 1, 2, 3, 4 और 5, सभी कथन सत्य हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारा। जैन धर्म में सप्तभंगी न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य जैन धर्म में मोक्ष के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति है। जैन धर्म का प्रचार करने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया गया। भगवती सूत्र
में जैन ग्रंथ है जो जिसमें महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो बताना है आपको कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसके सारे कथन सत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। जैन धर्म में कर्म के सिद्धांत को अपनाया गया। कर्मवादी सिद्धांत जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कर्म को मानते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए सप्तभंगी सिद्धांत पर बल दिया गया है। ये ध्यान रखना है, सप्तभंगी सिद्धांत, अनेकांतवाद सिद्धांत, स्यादवाद सिद्धांत और वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत एक ही हैं। ये सभी सिद्धांत ये बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक तरीके से नहीं सोचना चाहिए बल्कि कई तरीके होने चाहिए। तो फिर जैन आचार्यों से पूछा गया कि कई तरीके का क्या मतलब है, कितने सिद्धांत होने चाहिए, तो उन्होंने 7 तरीके बताए कि 7 दृष्टियों से अगर हम किसी मैटर को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उससे हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने की संभावना रहती है। और ये 7 सिद्धांत दिए गए, इसीलिए जैन में सप्तभंगी न्याय के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने जनमानस, जो लोग समझते थे वैसी ही भाषा का प्रयोग किया, और जो भाषा थी प्राकृत भाषा या प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया। और आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि बौद्ध धर्म ने किस भाषा में अपना प्रचार किया था, ये मैं बता चुका हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद थे, यानी कि जो 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जो कौन सा था, बौद्ध ग्रंथ था, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट के साथ। धन्यवाद।